जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चल रहा है चैप्टर 3 और हम पढ़ रहे थे 3B। हमारी कंप्लीट हो चुकी है। RS अग्रवाल हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10। आई होप आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबको लाभ मिल रहा होगा। और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को जोड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और उनका भी लाभ हो सके, वो भी पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं 3C। भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला था सब्स्टिट्यूट मेथड और दूसरा था हमारा, सॉरी मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ क्या नाम था उस मेथड का। चलिए आगे बात करेंगे इस बारे में। पहले हमने सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ा है और दूसरा है ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम ये देखिए, सबसे पहले मेथड को हम समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फॉर्मूला है x अपॉन b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस के b1b2, और ये हमारा y इक्वल्स टू a1c2 c1a2। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है भाई ये है x प्लस के 2y प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। भाई इसमें a1 को क्या होगा, हमारा x का कोफिशिएंट। तो x क्या है, सिंगल है, तो x का कोफिशिएंट होगा 1। b1 होगा हमारा y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से, यानी 2, और c1 होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू, जो कि हो गई 1। चलिए अब इसी तरह a2 2 होगा, b2 माइनस 3 होगा और c2 होगा हमारा माइनस के 12। चलिए अब x अपॉन x में हम सिर्फ वो वैल्यूज़ रखेंगे जो x वाले पोर्शन को जब हम छिपा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, b1 b2 c1 c2। तो इसी से हम चलेंगे b2 c2 इंटू b1 माइनस के b2 इंटू c1। चलिए ये देखिए, b1 c2 माइनस के b2 c1, इसको हम छिपा लेते हैं। अब जब हम बात करेंगे y की तो इसको छिपा लेंगे, और 1 की बात करेंगे तो इसको छिपा लेंगे। ठीक है, इसको छिपा लेंगे तो ये a1 a2 c1 c2, और जब इसको छिपाएंगे तो a1 a2 b1 b2, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला समझ आया होगा अच्छे से, ये रहा पूरा, है ना। चलिए अब परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपॉन b2 a1, b2 क्या है हमारा माइनस 3, a1 c1 रखिए, ये रखा। 12 दूनी 24 माइनस के 3 एकम 3 प्लस के घटा दिया 21 हो गया, माइनस के 7 हो गया। सॉल्व कीजिए x बराबर 21/7 यानी 3, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसी तरह हम ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला पोर्शन है, इसको y के साथ रख, y को 1 के साथ रख के सॉल्व करेंगे कांस्टेंट वाले के साथ, तब हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू। चलिए इधर आ जाइए, y बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए y बराबर होता है हमारा c2 a1 माइनस के a2 c1। चलिए सॉल्व कीजिए, ये आ गया हमारा 14/7, x बराबर 2 आ गया, ओ सॉरी y बराबर 2 आ गया, x बराबर 3, सॉल्व हो गया। चलिए अब इसी तरह बाकी के क्वेश्चन जो बीच में मैंने छोड़ दिए हैं वो सिमिलर हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसमें इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ हम 3C को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और उन क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसको समझेंगे। अब फर्स्ट कर दिया है मैंने, समझा दिया है, 2 to 6 आप सॉल्व करेंगे, 7th पे आ जाइए। है तो ये भी उसी तरह, लेकिन कर लेते हैं सॉल्व, 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये रखिए x अपॉन वही सिमिलर फॉर्मूला मैंने यहाँ स्किप कर दिया है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और आप एक बार जब समझ जाएंगे, जब आप खुद याद करके लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। उसको समझिए और लर्न कीजिए और फिर आगे वापस से खुद से लिखिए। भाई ये रखा हमने x के लिए, तो ये हो गया हमारा c2 b1 माइनस के c1 b2 रखा। y बराबर हो गया हमारा c2 a1 माइनस के a2 c1, ये रखे। 1 हो गया हमारा b2 a1 माइनस के a2 b1, ये हो गया। सॉल्व कीजिए इसको रखेंगे इसके साथ, पहले ये तीनों को एक साथ लेके हम चल रहे हैं यहाँ। तो इसको जब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे x बराबर 1 आ जाएगा माइनस का, और इसको इसके साथ करेंगे तो 23 दूनी 46, y बराबर 2 आ गया। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट या ट्रिकी मेथड कह लीजिए, इसको हमने जल्दी से सॉल्व किया है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना समय नहीं होता है। हमें सिर्फ ट्रिक याद रखने हैं, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन शांति से करनी है, गलत नहीं होनी चाहिए, साइंस को ध्यान में रखना है,
साइन कोई भी एक भी साइन गड़बड़ाया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है और उसका अफेक्ट पड़ता है आंसर पे। और बहुत बार आंसर सही या गलत होना, सवाल सही या गलत होना नहीं बताता है। आंसर हमारा बाद में चेक होता है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। जब हमारा मेथड सही होगा तो यू डोंट नीड टू चेक आंसर्स, है ना। तो मेथड हमारा सही होना चाहिए। साइन का ध्यान रखना है, साइंस कभी गलत नहीं होने चाहिए, साइन को हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। और हमें साइंस के रूल भी याद होने चाहिए। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है मल्टीप्लिकेशन में भी। और जो स्वाइप करते हैं हम साइंस को इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट में, तो वो भी सेम सिमिलर काम करते हैं। माइनस होएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा साइड चेंज करने के बाद, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। लेफ़्ट राइट का ये खेल है। बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आप समझ जाओगे। जब एक बार चीज़ समझ में बैठ जाती है दिमाग में, फिर हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। और ये हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको फोकस करके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन सिमिलर है। अब हम इसमें डिवाइड में जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इनको हम थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। भाई हम 1/x को रख लेते हैं ए और 1/y को रख लेते हैं बी। तो ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाता है, a + b बराबर 7 या -7। मैं ट्राई करूँगी आगे आने वाले समय में क्वेश्चन में सामने आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊँ। अभी थोड़ा संसाधनों की कमी के चलते मैं पहले से मुझे तैयार करके रखना पड़ता है, वरना जब हम लाइव क्लासेस करेंगे क्वेश्चन को सामने सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए -7 दूसरा इक्वेशन 2a + 3b - 17, क्योंकि c हमारा इक्वेशन के इक्वल के इधर ले आते हैं हम लेफ्ट साइड पे। चलिए फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया। अब आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ आपके मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहाँ आ रही है प्रॉब्लम। मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट अब नहीं समझाऊंगी। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगी, आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी। चलिए ये आ गया हमारा x बराबर 1/4, y बराबर आ गया -1/3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है 5/x + y - 2/x - y प्लस के 1 बराबर 0। तो 15/x + y प्लस के 7/x - y माइनस के 10। भाई 1/x + y को रखेंगे a और 1/x - y को रखेंगे b। चलिए 5a - 2b + 1, 15a + 7b - 10 बराबर 0। चलिए अब फॉर्मूला रखा, a अपॉन अगर हम रखेंगे तो c2b1 माइनस के b2 c1, ये रखा। c2 10 × 2 20, 7 × 1 7। चलिए b/, रखेंगे, ये छुपा लेंगे तो 10 × 5 और ये हो गया हमारा 15 × 1। करेक्ट है। अब c के लिए रखेंगे 1 के लिए तो 7 × 5 माइनस के 15 × 2। ठीक है, चलिए ये इक्वल्स टू ये 13 पंजे 65, a बराबर 1/5, b बराबर -1। अब a क्या है हमारा 1/x + y बराबर 1/5, यानी x + y बराबर 5, और 1/x - y बराबर 1 हो गया तो x -1, तो x - y बराबर -1। इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। x की वैल्यू रखेंगे इसमें तो x - y बराबर -1, -y बराबर -1 - 2, तो y बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3। समझ आया? थोड़ा फास्ट किया है, और क्योंकि अब आप समझ ही चुके हैं, कई क्वेश्चन हम इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। चलिए थोड़ा वीडियो का फोकस नहीं हो पा रहा है सही, इस पे काम करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सेम a/x - b/y बराबर 0, तो 1/x बराबर i, 1/y बराबर j। तो ai bj - c बराबर 0। c क्या है, 0 है हमारा। a² bi a² bj बराबर a² + b²। उसी की तरह रखते जाइए, फॉर्मूले में रख दिया है। सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक बार में ना समझ आए 2 बार कीजिए, 2 बार में ना समझ आए 3 बार कीजिए, और 3 बार भी ना समझ आए तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी इस पर, ताकि आपको समझ आए। बस मेन फोकस ये है हमारा कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए, है ना। चलिए ये देखिए i बराबर -1/a, j बराबर -1/b, ये रखेंगे यहाँ, x बराबर a, y बराबर b। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स इट। चलिए
आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये देखिए 3D भी हमारी रेडी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3D। और थॉट ऑफ द डे के लिए मैं बस आज इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो मैथ है ना हमारा एक ट्रैक है। जब तक आप दौड़ते रहेंगे, थकेंगे नहीं, तब तक आप अपनी मंजिल आपको दिखती रहेगी। आप और मजबूत बनते जाएंगे। और जैसे ही आप अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे या आप दौड़ना बंद कर देंगे तो ट्रैक थोड़े ना दौड़ता है कभी भी, है ना। हमें ट्रैक पर दौड़ना पड़ता है, तभी हमें मजबूत मिलता है। लेकिन हाँ, ट्रैक हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दौड़ना आप ही को है। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। सपोर्ट बना के रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को ऐड कीजिए। चलिए मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को भाई, अपने आने वाली क्लासेस के लिए। 10th क्लासेस की जो सिलेबस है वो सबको मिल चुका है बच्चों को। बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, क्लासेस में आ चुके हैं, नई क्लासेस में। तो तैयारी में लग जाइए। चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नई वीडियो में।